महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। मतदान के दौरान बीजेपी नेता का बड़ा बयान। महायुति की सरकार बनी तो एकनाथ शिंदे नहीं होंगे सीएम। एकनाथ शिंदे का समय खत्म, अब दूसरा बनेगा सीएम। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का घमासान जारी है और महाराष्ट्र की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। लेकिन इसी बीच 23 नवंबर का इंतजार कौन करे, उससे पहले सीएम को लेकर माहौल बनना शुरू हो गया है और महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीएम को लेकर बयानबाजी जारी है। ऐसे में बीजेपी की अमरावती से पूर्व सांसद नवनीत राणा ने ऐसा बयान दिया है कि महायुति में सिर्फ फुटअव्वल जारी हो गया है। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान चल रहा है। सुबह 11 बजे से प्रदेश की 288 सीटों पर 18.14% वोटिंग दर्ज की गई। इस बीच बीजेपी के पूर्व सांसद नवनीत राणा के बयान से महायुति में भगदड़ मच गई है और रिजल्ट से पहले महाराष्ट्र सीएम को लेकर दावा कर दिया गया है और कहा गया है कि अगले सीएम बीजेपी का होगा। हालांकि राणा ने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर दावा किया है कि बीजेपी से ही अगला मुख्यमंत्री होगा। साथ ही उन्होंने अमरावती में कई सीटों पर बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मतगणना से पहले ही मुख्यमंत्री को लेकर महायुति में दावे और प्रति दावे किए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि महायुति में शामिल शिवसेना, एकनाथ शिंदे, एनसीपी अजीत पवार और बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन तीनों दलों के समर्थक और कार्यकर्ता अपने अपने नेता को सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। यहां पर एक और जानकारी देते चले कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नवनीत राणा के पति रवि राणा भी चुनाव लड़ रहे हैं। रवि राणा निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनावी मैदान में हैं। जानकारी देते चले कि जिस दिन महाराष्ट्र विधानसभा का घोषणा पत्र बीजेपी जारी कर रही थी और अमित शाह मुंबई में मौजूद थे, तो पत्रकारों से पूछा कि क्या इस बार सरकार आती है तो कौन होगा मुख्यमंत्री। इस पर अमित शाह ने इशारों में कह दिया कि इस बार बीजेपी का सीएम होगा। बस इसी बात से तय हो गया था कि कौन होगा सीएम। इसके साथ ही साथ एकनाथ शिंदे ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब वो आगे सीएम नहीं बनेंगे। तो इन दोनों बात से तय है कि अगर बहुमत महायुति को मिलता है तो सीएम बीजेपी का होगा और इसी बात को मतदान के दिन बीजेपी के पूर्व सांसद ने हवा दी है। अब तो देखना होगा कि 23 नवंबर को क्या होता है और किसको महाराष्ट्र की जनता बहुमत देती है और किसको बाहर रखती है। लेकिन कई सर्वे बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, तो कई सर्वे कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी को एज है। ऐसे में बहुमत मिला ही नहीं, लेकिन नेता मुख्यमंत्री को लेकर बयानबाजी जारी है।